उनके जीवन की बहुत विलक्षण विलक्षण घटनाएं हैं। शरीर के पिताजी कुंडेश्वर एक जगह है टीकमगढ़ के आगे, वहाँ पढ़ा रहे थे सरकारी कॉलेज में। माताजी गांव पर अकेली घर पे थी, बहुत तेज बुखार हो गया, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, घर में कोई नहीं था, अकेली थी। इतना तेज बुखार कि द्वार बंद करना भी उनके लिए शक्य नहीं था। तो जहाँ ठाकुर जी का स्थान गांव में है वहाँ वो लेटी थी और आर्त भाव से उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया कि देखो मेरी परिस्थिति कैसी है। पिताजी का स्मरण करके वो तो वहाँ सरकारी नौकरी पर हैं और उनके ज्येष्ठ पुत्र बैंक में मैनेजर थे, वो भी कहीं दूर हैं। मोबाइल का ज़माना था नहीं, गांव में टेलीफोन होते नहीं थे और कोई नहीं है मेरे पास, लगता है आज हमारा शरीर रहेगा नहीं, तो हे राधा रानी आप कृपा करो। जैसे ही आर्त भाव से श्री राधा रानी को पुकारा, साक्षात श्री राधा रानी, स्वप्न नहीं जागृत अवस्था में साक्षात राधा रानी वहां प्रकट हो गई। पूरा अंतरकक्ष उनके दिव्य प्रकाश से परिपूरित हो गया और उन्होंने बड़े स्नेह से सिर पे हाथ रखकर कहा, अम्मा हम तो सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहते हैं, तुम क्यों रो रही हो कि हम अकेले हैं? अकेली नहीं हो, मैं पास में हूं तुम्हारे, अब बुखार है ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सिर पे हाथ रखा और माताजी का तीव्र ज्वर तत्काल शांत हो गया। फिर पुनः वह अपने गौ सेवा के कार्य, ठाकुर सेवा के कार्य में यथावत लग गई। और जब पिताजी छुट्टी पर, रविवार की छुट्टी पर गांव आए और माताजी ने यह घटना सुनाई और उससे उनकी इतनी भाव की जागृति हुई कि उनका मन हुआ कि अब हमें तो वृंदावन वास ही करना चाहिए। पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, श्री जी की कृपा है, जो कुछ घर का प्रवृत्ति का जो व्यवहार का काम बचा उसको सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। कोई किराए से कमरा लेकर तुमको वृंदावन में रख देते, अब केवल भजन करो। और हम उस समय महाराज जी के पास सुदामा कुटी में रहते थे, विद्यार्थी जीवन था हमारा। पिताजी माताजी को लेके आ गए, बोले अब इनको तो वृंदावन वास करना है। सारी घटना सुनाई, हम उपस्थित थे सामने, सारी घटना सुनाई, श्री जी की विलक्षण कृपा की। तो महाराज जी तो बहुत गंभीर थे, बड़े शांत और धैर्यपूर्वक श्रवण करते रहे और सुनने के बाद मुस्कुरा कर कहा कि राधा रानी ने कह दिया कि अम्मा हम तो तुम्हारे पास रहते हैं, तो जहाँ राधा रानी रहती हैं वही तो वृंदावन है, इसलिए तुम्हें अलग से वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता है। अभी घर में जो व्यवहार का कार्य है, पुत्रियों का विवाह अभी नहीं हुआ है, तो सब कर लो, समय आने पर वृंदावन वास हो जाएगा। 2006 में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के भगवत धाम प्रयाण के पश्चात तो फिर पिताजी माताजी का प्रायः वृंदावन में ही निवास हो गया। उसके बाद तो वो बहुत कम वहाँ कभी कभार जाते थे, बाकी यही निवास करते थे। अंतःकरण की स्थिति गुरु जी ऐसी थी कि गृहस्थाश्रम में प्रायः माताओं में अपनी पुत्रियों के प्रति, अपनी पुत्री की जो पुत्र हैं या पौत्री हैं पवित्र, उनके प्रति ममता होती है, या परिवार में पौत्र पौत्री होती उनमें भी ममता होती है, बहुओं के प्रति भी ममता होती है, पर उनके हृदय में किसी के प्रति ममता नहीं थी। धीरे धीरे अधिक से अधिक अंतर्मुख होती चली गई। पिछली बार सज्जन जी खेड़ी घाट में पूज्य छोटे सरकार ने उनको, पिताजी जाते ही हैं, माताजी बोली आपके बिना हम रहेंगे नहीं, तो उस स्थिति में माताजी को भी खेड़ी घाट लेके गए। धूनी वाले दादाजी की परंपरा के संत छोटे सरकार वहाँ कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं गांव में, तो उनका मन था कि वहाँ से होकर गाड़ी जाए, कार उनकी, और माताजी एक बार उस भवन को देख लें, वहाँ चली जाएं। कितनी दूर खेड़ी घाट है इंदौर के आगे, वहाँ से गांव गाड़ी आई, बहुत व्यवस्थित गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी, जिसमें उनको कष्ट न हो। और पिताजी ने कहा कि एक बार भीतर चलो, मकान को देख लो। उन्होंने नज़र उठा करके मकान की ओर नहीं देखा है,
एक ही बात कही, हमको यहाँ क्यों ले आए, हमें वृंदावन ले चलो, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको वृंदावन ले चलो। जिस घर में जीवन खपाया हो उस घर में बिल्कुल ममता न रह जाना। कपड़े तो नहीं रंगाए थे, लेकिन वस्तुतः इसी का नाम है विशुद्ध संन्यास, जहां न शरीर के प्रति अहंता और न जगत के प्रति ममता। हाँ, एक बात कहती थी जरूर, कहती और किसी का कोई चिंतन नहीं, ममता नहीं, पर जो कुछ होना हो भगवान की इच्छा से, अच्छा या बुरा, इसकी परवाह नहीं है हमारे लिए। कहती तुम्हारे प्रति तो प्रेम है, ममता है तुम्हारे प्रति, और किसी के प्रति ममता नहीं। यद्यपि उनके ज्येष्ठ पुत्र भी इतने मातृपितृ भक्त हैं कि इस युग का उन्हें श्रवण कुमार मानो। ऐसा मातृपितृ भक्त इस समय होना बहुत मुश्किल है। और गुरुजी जीवन की शुचिता इतनी अद्भुत कि अपना निर्वाह, जो उनको सरकारी पेंशन मिलती उससे अब जीवन पर्यंत अपना निर्वाह किया। आश्रम के ऊपर कोई भार बने ऐसा नहीं, और कोई हठपूर्वक उनके चरणों में कुछ भी अर्पित कर गया, उसका एक पैसा पूरे जीवन में अपने परिवार में, अपने शरीर में नहीं लगाया। पूरी की पूरी सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में कहीं न कहीं तत्काल अर्पित कर दी। अभी 3-4 दिन पहले माताजी ने हमको 5100 रुपया दिए। बोली हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, पिताजी से लेकर के पेंशन वाले, इतने कम रुपया हैं, ये पहाड़ी बाबा के उत्सव में लगा देना। तो मैंने विष्णुदास जी को कहा कि कुछ सब्जी वब्जी आएगी उसमें इसको लगा देना। जैसा उनका पवित्र जीवन था, ऐसी ही पवित्र तिथि देवोत्थापनी एकादशी। 2-2 जगह तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा है। 1.25 लाख शालिग्राम जी में हो रहा है, वृंदावाटिका में भी हो रहा है। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता श्रवण किया, संपूर्ण भक्तमाल श्रवण किया, ब्रजरज प्राप्ति की। और हमारी ही अंक में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, तुलसी दल, भगवत चरणामृत, संत चरणामृत, ब्रजरज आदि लेकर के लगभग आधा घंटे उनका पवित्र मस्तक हमारी गोद में रहा, और आधा घंटे बाद उन्होंने भगवत स्मृति पूर्वक अपने देह का विसर्जन किया। शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ भी थी, लेकिन ऐसे नहीं थी कि वो अकस्मात चली जाए। कल 6-7 बजे तक तो बिल्कुल बातचीत कर रही थी। कल दोपहर में कह करके वाजपेयी जी की गृहिणी को कहा कि तुम बढ़िया आटे का सुंदर गाय के घी का हलवा बनाओ, भोग लगाओ, मैं हलवा खाऊंगी। कल मांग करके तो उन्होंने बनाकर हलवा खाया। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका प्रकाश अनधिकारी जीवों के सामने नहीं किया जा सकता, लेकिन यह उनके जीवन का यथार्थ था। मुश्किल से 15 दिन पुरानी बात होगी। प्रातःकाल लगभग सवेरे 6 बजे उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूं, मेरे पैर थोड़े दबा दो। तो जो नर्स माताजी उनकी सेवा में रहती थी, उन्होंने कहा कि हम दबा दें। बोले नहीं, तुम मत दबाओ। अरे दबा देंगे, क्या है। तो संकोच पूर्वक स्वीकार किया। बहुत ध्यान दे करके जो बात हम कह रहे हैं उसको सुनिए। इस युग में इस प्रकार की विलक्षण घटना, तो ब्रजवासी है मैया जो नर्स है, क्या मैया आप कहूँ जाओ आओ तो हो नहीं, चलवे फिरवे लायक तो हो नहीं, कहाँ थे, थक गई। तो बोली राधा सखी आई थी अष्ट सखियों के सहित, उनके साथ हम भांडीर बन गई थी। जहाँ, कहाँ भांडीर बन। बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया वहाँ भांडीर वन में गई थी हम, वहाँ खेल रही थी राधा रानी के साथ, और उनके साथ लौट कर आई है, वो हमको यहाँ तक भेजने आई हैं सखियों के सहित।
तो मैं चलते चलते थक गई हूँ। तो नर्स माता जी ने समझा कि इन्होंने सपना देखा होगा, तो वो उनसे बातचीत छोड़ करके सामने देख करके बोली कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तुम लोग चली जाओ। तो उन्होंने फिर पूछा किससे बातचीत कर रही हो? अरे बोले तुम्हें दिखता नहीं है, सामने राधा जी खड़ी है, ये तुंग विद्या खड़ी है, ये सुदेवी खड़ी है, ये रंग देवी खड़ी है, ये विशाखा जी खड़ी है। सखियों का नाम लेने लगी। उनको क्रमशः सखियों के नाम याद नहीं थे, सखियों के नाम लिए उन्होंने। फिर चरण से लेके और चंद्रिका तक राधा रानी के संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन किया। और बोले ये सामने खड़ी तो है, मुस्कुरा रही, तुम्हें नहीं दिख रही है? तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं दिख रही है। तो बोले अब उनको देर हो गई, अब गेट खोल दो, उनको जाने दो, गेट तो बंद ही रहता रात को। तो देखो उनसे बच के जाना, उनका शरीर छूना नहीं। तो अभी भी वो माता जी है, वो कहते जैसी मैं उस किवाड़ा खोलने के लिए गई तो मेरे सारे शरीर में अकस्मात रोमांच हो गया, और एक दिव्य सुगंध, ऐसी सुगंध कभी सूंघी नहीं। हमको लगा कि कुछ दिव्य घटना यहाँ घटी है। और जहाँ राधा रानी खड़ी थी वहाँ रज, सखियों की चरण रज, जबकि कमरे में डिटॉल से, फिनाइल से अस्वस्थ होने के कारण 3 बार 4 बार पोछा लगता है, वहाँ धूल मिट्टी का तो कोई काम नहीं। उस रज को एक पात्र में उन्होंने इकट्ठा करके रख लिया। और अधिक आश्चर्य की बात ये हुई, उनको ये हुआ कि कोई आया नहीं गया नहीं, सवेरे 6 बजे रज कैसे आ गई? चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, रज आ गई है। तो वो नली कई बार निकाल देती थी माता जी, तो कपड़े से उनका हाथ ऐसे बांध देते थे। बोले हमारा हाथ खोलो, तुम्हें विश्वास नहीं है। उन्हें हाथ खोला तो ऐसे हाथ किया तो हाथ में रज थी। बोले ये भांडीर बन की रज है। बोले मेरे चरणों की ओर देखो, तो उनके चरणों में जैसे खूब धूल में चल के आई हूं, उनके चरणों में रज थी, उस रज को भी झाड़ करके रखा गया। इसको स्वप्न कहेंगे, ये प्रत्यक्ष लीला हुई। और अभी अभी की बात, अक्षय नवमी पर माता जी ने हट किया कि हमको वृंदावन की